पण की दीठ रे परवाने बदलावी करे। असल में आज रो राजस्थानी युवा आपरे सांस्कृतिक स्वरूप ने चित्त चढ़ाई बैठो है, यानी जो कोई सांस्कृतिक स्वरूप है वो भी दिमाग में बिल्कुल बैठो है। उन्हीं तरह वो चाहे डिंगलडी परंपरा है, चाहे छंदमुक्त परंपरा है, वो उन परंपरा ने आगे बढ़ा रहे। इन्हीं बाबत एक पुस्तक है उर्मारा एनार साहित्य अकेडमी से प्रकाशित, उनमें मधु आचार्य लिखे इन युवा शोध लेखन ने ले राजस्थानी युवा रचनाकार और लेखन किने भी रूप से भारतीय भाषाओं सुधारे नहीं है। राजस्थानी युवाओं ने जब जब भी अवसर मिलियो है तब वे दूजी भाषाओं सामी आपरी माहेर भाषा री क्षमता ने आपरी पूरी ऊर मारे सागे राखी। इस बात में अगर और ज्यादा आप समझता सु समझा तो डॉक्टर मंगत बादल बाबत लिखे कि 21वीं सदी रो युवा लेखन आज ही लकीरो फकीर है। मैं अटे छंदरी वकालत नहीं करूं और वो कहनी चाहूं कि छंद मुगत कविता लिखन वाला रचनाकार अजय इतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितनी वाने करण री दरकार है। देश की आजादी रे पछे राजस्थानी युवा लेखन में बदलाव तो आयो है, पर बदलाव री इन दीठ माई अजय के बदलाव करना बाकी है। अब खास बात एक राजस्थानी युवा पीढ़ी ने ले जो कि महत्वपूर्ण सवाल पैदा हुई वो आज से 10 साल पहला एक बार बहुत बड़ो जलसो हो। उन जलसा में असल में वो जलसो जोधपुर में उर्दू भाषा हो और राष्ट्रीय स्तर माते उर्दू रा रचनाकार है निजाम साहब। बातों में सवाल सामी हो कि आज जोधपुर में उर्दू रा 25-30 युवा रचनाकार है। अर्जुन जी ने संबोधित करता था कि अर्जुन राजस्थानी रा अगली पीढ़ी कटे। मैं सोचूं उन दिन शायद गुरुदेव मन ने संकल्प लियो है कि मैंने राजस्थानी री युवा पीढ़ी खड़ी करनी है 10 साल पहले। और आज की राजस्थान की युवा पीढ़ी आप देख रहे हो, मैं अपने दावा और विश्वास के साथ कह रही हूं कि वो आपरी मेहनत रो फल है और आपरी प्रेरणा से आप पूरी पूरी एक युवा पीढ़ी इन दाग पे पुगी। एक और बड़ो आरोप लागो मधु आचार्य माते, जिन टाइम मधु आचार्य साहित्य अकेडमी में राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल का संयोजक था और वो आरोप लगायो राजस्थानी साहित्य का प्रतिष्ठित रचनाकार कि आप माने अवसर कम देवो, जबकि आपका कार्यक्रम तो बराबर हर महीने वेरिया है। तो सवाल है कि जब कार्यक्रम हर महीने वेरिया तो कार्यक्रम में जा कौन जा रही है। जब इरी पूरी पड़ताल करी तो सबसे महत्वपूर्ण बात आवे कि आप कार्यकाल में 108 बेसी वे युवा है जो को कदे साहित्य अकेडमी तक नहीं गया, बिल्कुल नया और अबोट लोग। तो आज की आप एक काम करियो युवा रे वास्ते, मैं समझू एक बहुत बड़ो काम है। अब लाला 25 साल में राजस्थानी युवा लेखन की बात करा तो राजस्थानी युवा लेखन रे लेन राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण पोथियारो संपादन हुई। उनमें पहली पोथी है जो को ओम पुरोहित कागज रे संपादन में पूरी हुई थार सप्तक, और थार सप्तक नाम से 7 अंक प्रकाशित हुआ। और इन थार सप्तक की सब महत्वपूर्ण बात जकी है, थार सप्तक रे कवर पृष्ठ माते लिखी जो राजस्थानी रा अणछपिया युवा रचनाकार। 2 शब्द है, एक अणछपिया और दूसरा युवा रचनाकार। इस बारे में मैं विस्तार बात करूं। दूसरी किताब है नीरज दया रे संपादन में राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर से प्रकाशित मंडाण नामरी, और आ 2012 में प्रकाशित हुई। और एक पुस्तक अब हाल ही में प्रकाशित हुई है 2023 में उर्मारा एनार, जिनका संपादक है हरीश बी शर्मा बीकानेर, जो साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। अब ये जो 21वीं सदी का राजस्थानी युवा लिखारा सीधी सीधी जुड़ोड़ी है रचनावा है जबकि केवल और केवल कविता की बात करें। सुबह भी यह सवाल है कि युवा लेखन किन किन विधा में लिख रहा है, लेकिन असल में ये तीनों जो की पोतियां हैं ये केवल कविता से जुड़ी है। कविता के अलावा कोई दूसरी विधा इनमें नहीं है। जो गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, व्यंग्य है, अनुवाद है या रेखा चित्र, इन तरह की दूसरी विधाओं में सम्मिलित नहीं है। अब मैं थार सप्तक की 3 पोथे अगर विरोध करूं तो एक बहुत कड़ी बात बहुत कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। और जब तक आप सच्चाई स्वीकार नहीं करोगे, आपने लागेला आप मोटी मोटी बातें कर रही है, लेकिन असल में आप युवा रे साथे की तो अन्याय कर रही हो। और इन व्याख्यान के बाद में आपने समझ में आवेला कि आप कट्टे बड़ी गलती कर रही है। पहली पुस्तक है
थार सप्तक। थार सप्तक अर्थात में मैं आपने बताया कि कवर प्रश्न माते दो चीज है और मेरे संपादकीय में भी यही बात है। थार सप्तक जो संपादक है ओम पुरोहित जी कागड़ वे आ स्पष्ट कह रहा है कि इन थार सप्तक के मार्फत मैं राजस्थानी ना वा रचनाकार ने युवा रचनाकार ने उजागर कर रही हूं जो को अणछपिया है। और इन पहलो थार सप्तक को पहलो अंक जो है अक्टूबर 2012 में आयो। इनमें पवन शीला सूद, विनोद कुमार यादव, गौतम अरोड़ा, आशा पांडे ओझा, राजू सरराज, वीरेंद्र कुमार ढूंढड़ा, मनोज कुमार अनंत ये 7 जो है युवा कवि हमें बताया। 2013 में भी दूसरो थार सप्तक अंक आयो जिसमें प्रहलाद राय पारिक, चैन सिंह शेखावत, अंकिता पुरोहित, राजेंद्र सिंह चारण, गौरी शंकर निमीवाल, उगम सिंह राजपुरोहित ने और राजू राम विजय ने आज 7 कविया में अणछपिया कवि और युवा के रूप में बताया। तीसरो थार सप्तक भी 2013 में प्रकाशित हुआ जिनमें नरेश मोहन, सुरेंद्र डी सोनी, राजेंद्र शर्मा मुसाफिर, डॉक्टर रचना शेखावत, पृथ्वी परियार, सतीश गोलिया और मनोज देपावत ने ले लीजिए है। चौथो थार सप्तक 2014 में आयो जिसमें विजय सिंह नाहटा, संजय पुरोहित, डॉक्टर भवन कसारा, डॉक्टर कुंजन आचार्य, मोहनपुरी, सुरेंद्र सुंदरम और सीमा चौधरी ने स्थान दे लीजिए। पांचवा थार सप्तक नवंबर 2013 में प्रकाशित हुआ जिनमें जनक राजपारी, कृष्ण बृहस्पति, नरेंद्र व्यास, अजय कुमार सोनी, ऋतु प्रिया शर्मा और विनोद सारस्वत ने ठोड़ दी जी। छठो थार सप्तक गणपति प्रकाश माथुर, शक्ति प्रकाश माथुर, धनपत स्वामी, हनुमान प्रसाद बिरकाड़े, अशोक जोशी क्रांत और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के सागे हरीश हेरी ने अणछपिया युवा रचनाकार बताया। और सातवां थार सप्तक 2015 में आयो जिनमें विद्यासागर शर्मा, इंदिरा व्यास, मोनिका शर्मा, ओम अंकुर, अशोक परियार, मनमीत सोनी और वाजिद हसन काजी ने अणछपिया युवा रचनाकार के रूप में बताया। कहने का मतलब है कि थार सप्तक का जो को युवा लिखा रहा है ये पहला कोई पत्र पत्रिकाओं में या किन्हीं तरह से छपियोड़ा नहीं है, संपादक रो स्पष्ट रूप से ओके हो। पर अपन जब पूरी पड़ताल कराऊं तो थार सप्तक रो दूजो जो को अंक है 2013 में प्रकाशित हुई है। बिन में एक रचनाकार है राजू राम बिजारणिया। अब वो जो संपादक है बिन ने अणछपियो युवा रचनाकार बता रही हो। तो सबों पहली बात आप करा अणछपियो की करे क्योंकि 1998 में राजू राम बिजारणिया की कुछ बांधी टाबर से पहली पोथी आ चुकी है 1998 में। और वो जो अंक आ रही हो 2013 में वीरो संपादक वाने कह रही है कि वो अणछपियो प्रकार रचनाकार है। 2012 में राजू राम बिजारणी एक और किताब आई है 4 बतुड़िया रेत रमान वीरी समीक्षा भी वे ओम पुरोहित जी कर रहा है, लेकिन फिर भी राजू राम बिजारणी आप अणछपियो और युवा रचनाकार बता रही है। इन्हीं तरह थार सप्तक रो 2014 में प्रकाशित एक अंक जिनमें रचनाकार है डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू। अब आप सोचो कि 2014 से पहला कृष्ण कुमार आसुरी कई पोते प्रकाशित है और माने कई पुरस्कार मिल चुका है। 2013 में धरती रो मोल, 2016 में बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, 15 में बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। फिर भी माने वे अणछपिया रचनाकार और युवा रचनाकार बताए। इन्हीं तरह ऋतु प्रिया और खास तौर से एक छठो थार सप्तक जो अंक है 2015 में प्रकाशित हुई अशोक जोशी क्रांत जोधपुर एक प्रतिष्ठित रचनाकार है। 2003 में वाणी एक आडंग कथा संग्रह आवे और 2006 में वाने मुरलीधर व्यास कथा साहित्य अवार्ड मिले। 2003 में नरसिंह राजपूत कथा साहित्य अवार्ड मिले और वाने भी वे थार सप्तक में अणछपिया युवा रचनाकार बताए। इन्हीं तरह जितेंद्र कुमार सोनी जबकि 2015 में रणखार काव्य वाणो प्रकाशित हुई हो। इंद्र उपरांत भी वेब में अणछपिया जबकि वाणी रचना तो बहुत सारी एक समय पहले से वाणी प्रकाशित दे रही है। इंद्र उपरांत भी वाले इन तरह जो कोई अणछपिया रचनाकार बताता रही है। तो आज की एक युवा पीढ़ी है। अब आप देखो कि 2012 से आज की परंपरा चल रही है युवाओं ने ले आज 2023 तक चल रही है। अब 23 तक की चल रही है। 2012 में इस मंडान में डॉक्टर नीरज दयाल एक पोथी आवे जो साहित्य अकादमी बीकानेर प्रकाशित करे और नीरज जी सब कुछ जानता था कभी मंडान में जिन तरीके से इन थार सप्तक संपादक में आप बढ़ाई करे मने लागे एक आलोचक वो किन तरह कर सके।
बहुत ज्यादा संपादकीय अगर देखा मंडाण रो तो थार सप्तक रे हर एक अंक रो विस्तार सु बीरो ब्योरो दे रिया, लेकिन वे आ बात कटे उल्लेख नहीं कर रिया है कि ए जो को रचनाकार है अनछपिया नहीं है। मंडाण 2012 में प्रकाशित हुए में 55 राजस्थानी कवियों रो संकलन है। अब प्रमुख कवियों में जो मैं बात करूं, गौतम अरोड़ा, विनोद स्वामी, मदन गोपाल लड्डा, ओम नागर, कुमार अजय, जितेंद्र कुमार सोनी, राजूराम विजयरणिया, वाजिद हसन काजी, महेंद्र मील, सीमा चौधरी, हरीश बी शर्मा और भी बहुत सारा है। टोटल 55 जो है युवा कवि है। लेकिन एक बात खास तौर से में मंडाण में जो है नजर आ रहा है कि नीले से दहिया मंडाण जो को मांडे वो आकाश में मांडे, वे अपनी भूमिका में लिखे कोई आवेरो मंडाण है, लेकिन મને એટલે લાગે કે जिन में आकाश माते मंडाण मांडे तो धरती रा जो गणकरा युवा रचनाकार है, जो जमीन सु जुड़ुड़ा रचनाकार है, वे लाग रह जाओ। और ऐसा ही है, आप 2010 से ले 2020 के पीछे अगर एक नजर टटोलो कि राजस्थान का कितना युवा रचनाकार है जो ना मंडाण में है ना थार सप्तक में है, आपने एक बहुत बड़ी सूची मिले कि ए लोग भी इनमें है। फेरी संपादक माने कटी वहां उल्लेख नहीं करे। और मन लगे कि इन तरह से अगर एक आलोचक करे तो इन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार सोचना चाहिए कि आनो जो को इन तरह जो को रचाव है वो राजस्थानी साहित्य ने और खास तौर से एक युवा रे वास्ते किन तरह से और सार्थक हो सके। तीसरी महत्वपूर्ण पोथी है उर्मारा एनान, जो को साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। मधुजी भाई साहब ने जिन टाइम आप संयोजक आप एक अलग सोच लेने मिलने भी लागी कि इन तरह युवा मत आनो चीजें काम, और इंडो संपादक हरीश बी शर्मा बीकानेर करिए। संपादक के माए हरीश जी लिखे कि उर्मारा एनान में उल्लेखित 60 युवा कवि फकत कविता नहीं हूस और भरोसे कणु का है। अब सवाल है कि जब कोई रचनाकार भरोसेरो है तो वो भरोसो किन माते करीजिए। भरोसो एक संस्था भी तो आपसे मांगेला नहीं। जिन तरह आप एक चाहो कि आप कवि माते भरोसो कर रही हो तो संस्था किन माते भरोसो करेली। तो वटे वो सवाल खड़ो है कि इन तरह जो को विचार करने जो बात है कि इंडो संपादक युवा वर्ग की कोई सीमा तय नहीं करी। और सवाल वो है कि जब परिचय भी आप दे रहा है कविता वाले बाद में तो किन्हीं भी रचनाकार परिचय पूर्व नहीं है। नियमानुसार साहित्य अकेडमी 35 वर्ष ऊपर जो को युवा वर्ग है, उम्र वर्ग है, विने युवा नहीं माने, पर संकलन में देखा तो कई 40 वर्ष की उम्र ही पार करोड़ा है। तो बहुत सारा नाम इनमें है, लेकिन एक नाम में आपके सामने रखने चाहूँ, मैं सुबह हल्को सो उल्लेख भी करोड़ तो एक नाम है मैं रवि पुरोहित। तो मैं जिन टाइम युवा ने लेन में मारी जिज्ञासा तो वह आसामी मारा ही तो भी मैं एक नाम है रवि पुरोहित। तो मैं पतो करने वास्ते कि भाई कि हो सके हमारी जानकारी में नहीं है और रवि पुरोहित जो है बीकानेर में या कोई दूसरो एक युवा वर्ग भेज सके। तो भी क्षेत्र में मदन जी ने फोन लगाया, मदन जी भाई साहब सैनी ने, क्यों आप इस क्षेत्र में कोई रवि पुरोहित नाम रो युवा है कहीं? तो वे बिल्कुल क्यों है भाई साहब माने। तो मैं क्यों मेरा कोई मोबाइल नंबर वे तो मंदिरों में बात करने चाहूँ कि कई वास्ते मैं क्यों हमारा कोई एडोडो में काम कर रही हूँ कि नहीं हमारा नंबर आपका है ना, वेज रवि जी है जो हमारे से डोंगरगढ़ वाला है। तो मैं क्यों वे युवा क्या रह सके, ये क्यों मैं तो श्याम ऐसे नहीं युवा माना, ये तो रवि जी है। तो आज की एक संपादक जिन टाइम काम करे मैं समझू के मैंने एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए कि कई आप इन तरह की जो है वो संकलन है, कई युवा रे साथे पूरो न्याय करियो है, कई साहित्य अकेडमी माते आप इन साहित्य अकेडमी आप माते जो को भरोसो कर रही है, कई उन माते आप खरा उतर जाओ कहीं। अब इन तीनों रचना री जो कई महत्वपूर्ण बात है, अगर इन तीनों एक सामूहिक विरोध आप करा कि इन तीनों में एक समानता कहीं है। पहली तीनों ही केवल और केवल कविता री बात करें, चाहे वो थार सप्तक है, चाहे मंडाण है, चाहे उर्मारा एनान है। कविता रे अलावा गद्य री किणी विधा माते किणी रचनाकार बाबत कोई जानकारी या कोई टिप्पणी नहीं है। दूसरी आ तीनों ही संकलन रे प्रकाशन बस में घणो अंतर नहीं है। बावजूद ही इना माई कई कवि युवा नाम सु बार बार प्रकाशित हो रही है, जबकि युवा वर्ग सु बारे इन परंपरा सु कई असल युवा कवि लारे रह गया और छूट गया। अगर वे संपादक चाहता तो इन परंपरा ने और ज्यादा ईमानदारी से निभाता और जो को रचनाकार छूट रहा है युवा रचनाकार बाने भी इनमें अवसर दे देता। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि तीनों ही संकलन का संपादक एक क्षेत्र विशेष रहा है।
जीव बीकानेर और हनुमानगढ़। सो रेवासी तो प्रदेश राजस्थान प्रदेश नो भौगोलिक क्षेत्र का देखा बहुत विशाल है, लेकिन इन भौगोलिक क्षेत्र अलावा अन तीनों पोथिया में अगर आप देखो तो बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और ज्यादा से ज्यादा जोधपुर। अब आप नी तो में मेवाड़ रहा है, नी में वागड़ रहा है, नी हाड़ोती रहा है, नी मेवाती रहा है, जो को इतो बड़ो विशाल भौगोलिक क्षेत्र है राजस्थान रो। तो आ तो है कोनी बटे कोई युवा नहीं है। आज टोक शू आया है नंदू राजस्थानी इरो मलो को नहीं कि टोक रो कटी उल्लेख नहीं है, तो टोक में युवा नहीं है, टोक में युवा है। लेकिन आपने वानी पहचान करनी पड़ेगी, आपने वाने मंच देवनो पड़ेला, आपने वाने आगे लावनो पड़ेला, वाने प्रोत्साहन देवनो पड़ेला। अगर आप चाहो कि युवा आगे बढ़े और राजस्थानी साहित्य की सेवा करे या आप अगली पीढ़ी रूप में वे आपरी बात रखे। तीन किताबों बावजूद एक और मैं महत्वपूर्ण रूप से बात करनी चाहूं कि राजस्थानी आप चाहो कि राजस्थानी साहित्य में युवा आगे आवे, लेकिन सवाल वो है कि युवा रे प्रोत्साहन वास्ते आप कई कर रही है या अपनी जो साहित्यिक संस्था है वे कई कर रही है। इन बाबत में गहराई से सोचू तो तीन संस्थाएं खास तौर से हमारे सामने आई। पहली संस्था है साहित्य अकेडमी नई दिल्ली, दूसरी संस्था है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर और तीसरी संस्था है प्रयास संस्थान चूरू। साहित्य अकेडमी में 2011 में युवा पुरस्कार पहली बार शुरू हुआ और परम श्रद्धेय गुरुदेव अर्जुन देव जी साहब के कार्यकाल में शुरुआत हुई और मैं समझू कि आज लग करीब 13 युवा सम्मानित हो चुका है मैं, जिनमें 11 कविता है और 2 कहानियां। तो आ तो बिल्कुल बात है कि तीनों ने तीनों जो कोई ग्रंथ है, संपादित ग्रंथ है, एक कविता मात्र आधारित है और 13 युवा पुरस्कारों में 11 पुरस्कार जो है वे कविता मात्र मिल रहा है, जिसमें 10 पुरुष है और 3 महिला है। अब 13 नु 11 कविता संग्रह है, तो वो तो आपने मानना ही पड़ेगा कि राजस्थानी रो जो कोई युवा लेखन है वो कविता मात्र ही ध्यान दे रही है, दूसरी विधा मात्र ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। आज जो कोई युवा पुरस्कार प्राप्त है वहां अगर मैं जिक्र करने चाहूं युवा बेटे तो दूलाराम सहारण, ओम नागर, कुमार अजय, राजूराम बिजारणिया, ऋतु प्रिया, जितेंद्र कुमार सोनी, उमेद धानिया, दुष्यंत जोशी, कीर्ति परियार, महेंद्र सिंह छायन, आशीष पुरोहित, देवीलाल महिया और सोनाली सुतार। 2021 में वो अवार्ड कोई ने नहीं मिली। अब एक और आप दूसरी संस्था की बात करा तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी प्रेम जी प्रेम राजस्थानी युवा पुरस्कार दे, लेकिन इन पुरस्कार में भी एक अजीब गाथा है। आज लग केवल 6 लोगों ने वो पुरस्कार मिल पाए, जिनमें पहलो पुरस्कार मिलियो 2012 में मदन गोपाल नड्डा ने मारी पाती की चिंता हुआ, 2013 में मिलियो हेना मेरा ने घीरो दिवलो माथे, इधर बाद में 2019 और 20 में सीधो पुनित रंगा ने मुगत आबो, गौरीशंकर निमीवाल ने थारी मुड़क मारी कविता, शकुंतला पालीवाल ने केसर अछाटा, देवीलाल मैया ने अंतसो ओढ़वो और महेंद्र सिंह छायन ने मेहा मांगड़िया माते 23-24 में वो प्रेम जी प्रेम युवा अवार्ड मिले। ये जो 2 संस्थाएं है, एक भारत सरकार है, दूसरी राजस्थान सरकार। इनके अलावा एक संस्थान जो है वह है प्रयास संस्थान चूरू, जो दुर्गेश राजस्थानी युवा पुरस्कार दिया करे और इन पुरस्कार रिपेटे भी हालांकि राशि बहुत कम है 5000, लेकिन अपन लागे कि एक युवा ने प्रोत्साहन मिलेगा तो एक वो लाला 2016 पुरस्कार अब तक माने दिल्ली जी। अब समकालीन राजस्थानी युवा लेख मैं बता रहा आपने कि हर एक बार एक आदमी आपने युवा मान रही है और वो अपनी रचना लगोलग चल रही है। असल में जका लड़का ने जका युवा ने मंच मिलना चाहिए या जो कोई युवा रचनाकार है बाने मंच मिलना चाहिए, बाने नाम माते वो मंच आपा आएगा। आज अटे नहीं करता, तीसरी पीढ़ी मौजूद है, पहली पीढ़ी परम श्रद्धेय गुरुदेव, दूसरी माड़े उम्र पीढ़ी और तीसरी जो को जिन नाम आज युवा संकलन। लेकिन मैं अपने युवा घोषित कर दूं तो एज के आज जो युवा पीढ़ी है आनो हक में मार रही, आनो हक में खा रही हूं, तो मने लागे कि नहीं आन बच्चा रे साथे अन्याय नहीं होना चाहिए और आने आनो पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इन्हीं तरह अगर इन दी तुम्हें 2020-24 सु ले 4-5 साल में मैं की बात करनी चाहूं कि आज की राजस्थानी परंपरा है, इन परंपरा में समकालीन जो राजस्थानी युवा है वो किन ढाले बैठे या किन ढाला अपनी बात रखे।
अब आज शू पहली जो को शत्रु पत्र वाचन में बहुत सारा नाम बताया कि मैं दो तरह बताई कि एक परंपरागत कविता जो कि डिंगल परंपरा शू है और एक दूसरी नई कविता। इनमें एक नाम खास तौर से आयो मदन सिंह राठौड़ और प्रहलाद सिंह चोरडा। लेकिन अगर अपन नव सिरजन की बात करा तो इन परंपरा जो रचनाकार है वो बराबर रूप से नवी कविता भी लिख रहा है, जिन्हें आप कह सका आ वाणी रचना भारतीय भाषा में बरोबर खड़ी है, किन्हीं रूप से कम नहीं है। चाहे वो भाव भाषा शिल्प विषय कुछ भी हो जाए, वाणी जी रचना है वे भारतीय दूसरी भाषा में जी है वाणु कम नहीं है। और इन तरह नव सृजन की अगर मैं बात करूं तो सपना वर्मा, शिव बोधी, प्रियंका भारद्वाज, देवीलाल मैया, सोनाली सुतार, तेजस मुंगेरिया, गौरी शंकर निमीवाल, मानसी शर्मा, नंदू राजस्थानी, आशीष पुरोहित, सिया चौधरी, राजेंद्र देथा, सूर्यकर्ण सोनी और लगे तगे राजस्थानी का जितना भी युवा रचनाकार है वे सब कविता तो लिखे ही तो वे बहुत ज्यादा लंबी एक सूची बन सके। पर अगर कहानी लेखन के पेटे अगर बात करा तो बहुत कम नाम जिन्हें आप आंगड़िया माते भी पूरा नहीं मिल सकता। जी मैं खास तौर से शकुंतला पालीवाल, कप्तान गोरावड़, कीर्ति परियार, पवन सियार, अनाम, राजू सारसर और पूनम चंद गोदारा। इन्हें तीनों की आलोचना की बात करा तो बहुत कम लड़का है जो जबकि अर्जुन देव सर क्या कहना कि आलोचना माते काम करना बहुत जरूरी है। अगर कोई रचना रच रही है, सृजन कर रही है और अगर भी सृजन माते बात नहीं है तो फिर औचित्य कहीं वेला, फिर सार्थकता का सिद्ध वेला। लेकिन बहुत कम युवा है जो राजस्थानी आलोचना के रूप में कोई काम कर रही है। इनमें 3-4 नाम महत्वपूर्ण है। पहला नाम है राम रतन लटियाल, दूसरो शिव बोधी और तीसरो तेजस मुंगेरिया और चौथो महेंद्र सिंह छाया। राजस्थानी साहित्य की साख और संकल्पना अब राम रतन लटियाल एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना की पोथी आप इनमें मान सको। निबंध लेखन की बात करूं तो सुरेंद्र कुमार स्वामी, कमल किशोर पीपलवा, 2 नाम महत्वपूर्ण है जो को राजस्थानी निबंध ने ले आप एक ठाम रखे नहीं मैं मारी जो को पेट है निबंध रे पेटे में रखना। उपन्यास लेखन, अब उपन्यास लेखन रे नाम माते गाम पर गाम ने मोसर एक मालवी उपन्यास है और दूसरा है अब खाएगा रेंगटा जो को किशन प्रणय कोठारे का। एक इन्हीं पेटे नाटक की बात करा तो मुक्ति है। लेकिन अट सवाल पर जो वो खड़ो है कि जब युवा रचनाकार उन कोई नई विधा में लिखे तो आप उन विधा ने लिखन से पहले कितनी बार पढ़ी या कितनी बार आप भी पढ़ी। आप एक लिख दो का कविता है, सवाल तो कविता माते भी खड़ा है नहीं, तो उपन्यास और कहानी माते सवाल खड़ा रहना वाजिब है। आप सवाल आवे कोई युवा रचनाकार कविता लिखे एक सवाल है आप ये कविता है या नहीं है। जब कविता माते इन तरह सवाल खड़ो है तब उपन्यास नाटक और कहानी विधा माते सवाल बहुत वाजिब है खड़ो बेजा। तो आ युवा ने नई विधावा रचन सु पहली मन लागे कहानी विधाओं में गहराई सु पढ़नो चीजे माने समझनो चीजे कि आज को विधा किन तरह चाल रही है। फकत बिना आप नाटक रो नाम दे दो, बिना आप उपन्यास रो नाम दे दो, बिना आप कहानी रो नाम दे दो, लेकिन वह उन रूप में रहे नहीं। तो आ बात भी युवा वास्ते विशेष रूप सोचन रही और समझन रही है। तो सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा ने जो आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कुछ बनाया है वह आज राष्ट्रीय काव्यान 21वीं सदी राजस्थानी लेखन गजय सिंह चिराग पुरोहित व्याख्यान में प्रस्तुत कर रहे हैं। राजधानी लेकर सब आ जाओ। आज तो गणेश चौथ है। बिल्कुल आज गणेश भगवान ने अपने और कहीं नमन कर सका। सब जन खोलो इसको जी तो एक ही साथ सब काम हो जाए। अच्छा कितना है पूरी 40 है। पूरा गणेश जी का पूरा इतिहास है इसमें सभी पूरी सब आगे तक ले जाओ पूरा लंबा करवा दो। इतना लंबा के लिए बहुत नीचे जाना पड़ेगा। फोटो फिर वो प्रॉपर नहीं जाएगा। हाँ पैदल में करेंगे तो भी सही। आ जाओ बेटा। अरे तू ही आवे करनी ना सब जन आ जाओ ना आप।
पूरी खींची नहीं जाएगी, आपको थोड़ा सा यूँ कंजस्टेड होना पड़ेगा हैं। मैं पीछे हूँ, फोटोग्राफर थोड़ा आनी में फोटो किसी के पास नहीं आएगी, ऐसे फोटो नहीं आएगी। आप पीछे आओ, हेलो आप पीछे आओ, फोटो ऐसे नहीं आएगी। उनको थोड़ा नहीं, फोटो सबकी आई नहीं। 2 दिवसीय राजस्थानी युवा उत्सव 7 और 8 तारीख ने आयोजन हुआ। आज 7 तारीख ने अंडो उद्घाटन सत्र और 2 सत्र हुआ और 2 सत्र पाछे कवि सम्मेलन राख्यो गयो। कवि सम्मेलन बाद डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित जीरो विशेष व्याख्यान आयोजन करियो। आणि सत्र में उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर अर्जुन देवजी चारण साहब बडेर चारो करियो और वणारे लारे डॉक्टर संजय शर्मा और राजस्थानी पूर्व अध्यक्ष राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी डॉक्टर देव कोठारी साहब अपनी बात रखी। आपकी बात घनी ही महत्व ही और युवा उत्सव पे आप अपनी बात रखी कि युवा रचनाकार कौन है, कि कोई भी रचनाकार कभी भी वृद्ध नहीं है, कि वो तो युवा ही है, वंडी हर रचना युवा है। आणि दीठू यो उद्घाटन सत्र काफ़ी अंजस जोग रहो। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर सुनीता मिश्रा कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय भी आपनो आशीर्वचन माणे प्रदान कीधो। और आणि 7 तारीख ने पहला सत्र में एक व्याख्यान हुआ, जणी में पत्र वाचन भी हुआ। पत्र वाचन करता लगा, पत्र वाचन रे सागे सागे डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित बडेर चारो करियो। बडेर चारा में वहाँ अपनी बात रखी। और दूजो सत्र भी, दूजो सत्र में मैं खुद डॉक्टर सुरेश सालवी अणी सत्र रो बडेर चारो करियो। और बडेर चारा पछे राजस्थानी में कविता पाठ हुआ, जटू राजस्थानी में नहरा नहरा ठोड़ सो आए लगा। युवा रचनाकार अपनी रचनाओं सु श्रोतावान मंत्रमुग्ध कर लीधा। अणी दीठ सु आज रो कार्यक्रम घणो ही अंजस जो रह्यो। और आज युवा रचनाकारा पे आपणो मोटो व्याख्यान डॉक्टर गजय सिंह जी राजपुरोहित दियो, जणियो सबरो ज्ञान रो वधेपो व्यो। काले आपणे अणीश ठोड़ पे और युवा रचनाकार पे और पत्र वाचन भी वेगा और मुँ क्यों लिखूँ मारे सारू लेखन अणी सत्रों भी आयोजन वेगा और पछे कविता पाठ वेगा और पछे समापन समारोह वेला। तो आप सब जना पधारजो। धन्यवाद। राजस्थानी भाषा ने लई नपा चिंतित वेरा सरकार कदी मान्यता इन्हें देगा और कई लागे आपने और कदरी शब्दार्थ तैयार हुई क्यों नहीं। राजस्थानी तो देखो एक समृद्ध भाषा है, जनी में भाषा री दीठ शू अगर आप ये बात करा तो चित्र निश्चित भूभाग जनसंख्या व्याकरण री दीठ शू साहित्य भंडार आणि दीठ शू राजस्थानी एक समृद्ध भाषा है। आणि दीठ शू अगर आप ये बात करा तो या निश्चय ही या राजस्थानी भाषा रे जिस तरह मान्यता में कहीं आप ही बात करा तो मान्यता में अगर राजनीतिक संकट है, जणी में कि राजनेतावर उदासीनता है, अणी खातर राजस्थानी ने मान्यता नहीं मिल रही। अगर राजनेता री तरफ हुए तो बाकी ये नहीं आपने सब स्कूलों में चली रही, कॉलेजा में चली रही, महाविद्यालय जगत पौशाला में चली रही। अणी दीठ सो राजस्थानी एक महत्व भाषा है, निश्चय ही राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलेगा। आज यो युवा उत्सव आयोजन अणी उद्देश्य की करियो गयो कि युवा में राजस्थानी लेन कतरी चेतना है। तो वो आप देखियो तो अठू कॉलेज में बनवा वाला फर्स्ट ईयर टाबर लेन PhD तक टाबर भी युवा वर्ग अणी में जुड़िया लगा है। राजस्थानी निश्चित मान्यता मिलेगा यह माने आशा है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और राजस्थानी विभाग भेड़प में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय राजस्थानी युवा उत्सव आयोजित करने ला रहे इन मुख्य जो को परिकल्पना बनाई है वह है प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन देवजी चारण साहब। और वाणी एक सोच है कि राजस्थान राज्य को समकालीन युवा कवि है, वाने आपरी बात कहूँ रो और वाणी रचना सुन रो एक आयोजन राखी जो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन युवा उत्सव में पूरे प्रदेश से करीब 20 सूबे ठेठ गंगानगर लेन और बांसवाड़ा तक, जैसलमेर लेन ठेठ कोटा बूंदी हाड़ोद तक, तो वटू पूरा राजस्थान राज्य को है वे इनमें युवा रचनाकार भाग ले रहा। और वे युवा रचनाकार आपरी नई सोच रे मार्फत आज समाज रे बारे में देश रे बारे में कई विचारधारा रखे तो वाणी रचना में किन विषय लेन रची रही है। इन माते पूरो 2 दिन रो एक आयोजन राखी जो। और खास तौर से 21वीं सदी रो जो को युवा लेखन है उन माते भी विशेष व्याख्यान रो आयोजन राखी जो है। और में सबसे बड़ी बात देखी तो राजस्थानी युवा लेखन में युवा में स्त्री और पुरुष दोनों हैं। तो आ एक गर्व की बात है
कि राजस्थानी जो कोई युवा लेखन है वो एक समृद्ध लेखन है और इन लेखन माते अपने गर्व है अंजस है। जय राजस्थान, जय राजस्थान। अब तक राजस्थानी कतरी बोलियाँ बोले लोक भाषा में कतरी चिन्हित की दिया। देखो एक भ्रम फैलाड़ो है कि बोलियाँ हैं, असल में बोली भाषा री ताकत व्या करे। वहाँ चाहे भाषा गुजराती है, तेलुगु है, तमिल है, पंजाबी है, मराठी है, हर एक भाषा बोली रे बिना तो बन ही नहीं सके। भाषा रे वास्ते जरूरी एक बोलियाँ रहे और जिन भाषा री जितनी ज़्यादा बोलियाँ रहे वह भाषा उतनी ज़्यादा ताकतवर रहे। तो राजस्थानी री भी बोलियाँ हैं और ये बोलियाँ इन भाषा री ताकत है, आ कमजोरी नहीं है। कहीं लगे कि अन्य मान्यता प्राप्त जल्दी मिले तो असल में आपने साची बात कहूँ तो मन लागे कि राजस्थान में अजय कोई तो दमदार राजनेता नहीं है जो आप री माइड भाषा री पीड़ ने समझ सके या 12 करोड़ लोगों रे मन री पीड़ ने समझ सके। वर्तमान जो को राजस्थान का राजनेता है वह खाली वोट बैंक तक सीमित है। जिन दिन वहाँ इन बात का एहसास फैला कि हमारी माइड भाषा ने मान्यता दिलवानी है, संवैधानिक मान्यता दिलवानी है, उन दिन इस राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलेला। तो राजनीतिक उदासीनता जड़ तक का है, जड़ तक राजनीतिक उदासीनता खत्म नहीं रहे तो उठा तक राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिले। और अबे तो मन लागे कि केवल और केवल देश रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री इच्छा शक्ति माते निर्भर है कि राजस्थानी भाषा ने कद संवैधानिक मान्यता मिले। पिछले समय पे भी कार्य अध्यक्ष या मना कतरी बात अपनी पहुंची और अभी नया जो अध्यक्ष आवाड़ा मनो कतरी उम्मीद है। देखो अध्यक्ष आवना जावना एक समय रे साथे है, एक राजनीतिक व्यवस्था है तो अध्यक्ष आता रहे जाता रहे वाले, लेकिन राजस्थानी भाषा तो 1500 साल जुगा जुनो इतिहास है। आप विनय की भूल रहे हो। अध्यक्ष के हाथ में नहीं है मान्यता देना प्रधानमंत्री के हाथ में, संसद में मान्यता मिलेला तो वाने लोगों ने सोचना, वाने वो निर्णय लेना है। और भाषा रे पेटे अगर कोई राजनीति सबों बड़ी बात है कि चुनाव रे टाइम सगला राजनीतिक दल राजस्थानी में प्रचार प्रसार करे। आप चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता की बात करे और वही राजनेता जो कोई चुनाव रे बाद में बात ही नहीं करे। तो एक दोगली नीति है राजनेता हमारी। जब तक राजनेता आ दोगली नीति नहीं छोड़ेला, उदासीनता नहीं छोड़ेला, उठा तक राजस्थानी ने मान्यता नहीं मिले। लेकिन युवा जो राजस्थान लिख रही है, सृजन कर रही है, वे लगातार करेला, भले ही मान्यता देवे या नहीं देवे।